आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है और इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। इसकी स्थापना, इसके मुख्यालय, इसके सम्मेलन, इसके अध्यक्ष और सदस्य देशों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी ये हमने आपको केवल इसमें संगठन, उनका मुख्यालय, स्थापना, इसके संदर्भ में जो है ये वीडियो बनाया है और इससे रिलेटेड सदस्य। तो सबसे पहले आप देखिए, डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस संगठन की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो IMF को देखते हैं, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो IMF के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1945 और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। अब इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो पहले सदस्य थे 188, अब हो गए हैं 189 और 189वां जो सदस्य है वो है नॉर्वे। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यानी कि 189 इसमें टोटल मेंबर हैं करंट में। नॉर्वे जो है 189 में इसका सदस्य है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में होती है। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है और इसके भी सदस्यों की संख्या 189 है। ये दोनों संगठन IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं और यह संगठन जो है ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत अस्तित्व में आए। और जो कंट्री जो है IMF का सदस्य होता है वह ऑटोमेटिक जो है वर्ल्ड बैंक का सदस्य हो जाता है, या जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य है वो ऑटोमेटिक IMF का सदस्य हो जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं WTO। इसे हम लोग विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसकी ये अस्तित्व में आया 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अब आप ये जानिए कि जो वर्ल्ड बैंक है, ये विश्व व्यापार संगठन है, ये पहले जो है GATT के नाम से जाना जाता था। GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। ठीक है, तो व्यापार और प्रशुल्क का ये सामान्य समझौता था। किसका? व्यापार और प्रशुल्क का, यानी व्यापार और प्रशुल्क का सामान्य समझौता था। और ये जो है GATT जो है, जो अस्तित्व में आया है वो 1947 में आया था। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका 8वें जो राउंड था उरुग्वे, वह जो है उसमें डंकल प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा प्रस्ताव? डंकल। आपको याद रखना है कौन सा, यानी डंकल जो है प्रस्ताव ये पास किया गया था। 8वां राउंड है, कहाँ पर हो रहा है? उरुग्वे में हो रहा है। और इस पर जो है यानी कि मरक्का या मोरक्को जो है यहाँ पर, यानी कि मोरक्को में इसमें जो है 147 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था और तब ये जो है अस्तित्व में आया। और 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आ गया और ये GATT से जो है अधिक शक्तिशाली है, यानी जो भी व्यापार से जुड़े हुए मामले हैं उन मामलों के संदर्भ में जो है WTO अब यानी कि GATT से सशक्त संस्था है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि यानी GATT का जगह पर कौन सी संस्था अस्तित्व में आई, तो WTO 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्या है, यानी कि ये संगठन है व्यापार से जुड़ा हुआ। आगे चल करके विस्तृत रूप से सबके बारे में बताएंगे। सार्क की बात करेंगे। सार्क जो है ये 1985 में अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है, यानी काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और काठमांडू आपका कहाँ है? नेपाल में है। अब आप देखिए सार्क में कितने सदस्य देश हैं, तो इसकी जब आप बात करेंगे कि जो सार्क कंट्री है उस कंट्री में जो है कितने सदस्य हैं, तो इसमें 8 कंट्रीज जो है सदस्य हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए जो यूरोपीय संघ है, ये यूरोपीय संघ है उसकी बात करेंगे। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी कि
ब्रुसेल्स में है। अब ये कितने यानी इसमें सदस्य देश हैं, तो इसमें 27 जो है मेंबर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो एग्जाम में बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना यानी कि 1945 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। आप गलत मत करिएगा, जिनेवा मत लगाइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मेंबर हैं, तो 193 इसमें मेंबर हैं। पहले 192 थे, इसमें 192 थे पहले, अब वर्तमान में 193 हैं। अब ये पूछा जाएगा जो नया सदस्य है वो कौन सा है, तो ये दक्षिणी सूडान जो है, दक्षिणी सूडान नया सदस्य है। ये आपको ध्यान में रखना है, सूडान जो है नया सदस्य है। आगे देखिए इब्सा, ठीक है, इब्सा जो है ये यानी 2004 में अस्तित्व में आया। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका यानी 3 कंट्रीज़ हैं इसमें, और ये 3 कंट्रियों का जो है क्या है, संगठन है। यूनिसेफ बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। ये यानी कि यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, ये जो है बच्चों से जुड़ी हुई संस्था है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और इस टोटल कितने मेंबर हैं, 190 मेंबर हैं। फिर आप देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये 1919 में अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसमें जो कैंडिडेट हैं मेंबर इसके वो 189 हैं, ठीक है। तो 189 जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो है सदस्य हैं। अब आगे देखिए ब्रिक, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। पहले ये ब्रिक था, 2006 में अस्तित्व में आया। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई है। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया ब्रिक्स में, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो जो ब्रिक्स की कंट्री है उनमें आर्थिक सहयोग, सामाजिक सहयोग और अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन करने के लिए ये बनाया गया है। अब इसके आधार पर एक ब्रिक्स बैंक की भी स्थापना हुई है, BRICS, ब्रिक्स बैंक, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। और इसका हेडक्वार्टर भी संघाई में स्थापित किया गया। और ब्रिक्स बैंक का जो पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो भारत का किया गया, जो कि कौन था, KB कामत थे, KB कामत, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS में पूछा गया एक बार। अब आगे देखिए UNHRC यानी यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है मानव अधिकार परिषद, इसकी स्थापना 1993 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मानव अधिकारों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है कितनी, 6। ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब G50 की स्थापना 189 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये विकासशील देशों का संगठन है, ठीक है। आगे देखिए इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसमें 192 जो है क्या है, इसके मेंबर हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में है। और एक कहाँ है, नीदरलैंड में। इसके कितने मेंबर हैं, 194 इसके मेंबर हैं। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। और मनीला किस जगह है, फिलीपींस में है। तो ये पूछा जाता है कि जो उधार ऋण देने वाली खिड़की के नाम से कौन जाना जाता है, तो आगे आपको बताएंगे। ये एशियाई विकास बैंक है, जो कि एशिया के देशों के अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए बनाई गई है। उसकी संरचना और उसमें सुधार के लिए ये यानी कि संगठन अस्तित्व में आया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो जो भी हमारे यानी कि महासागर थे, उन महासागरों
को लेकर के जो है संगठन अस्तित्व में आया, जिसमें यानी कि 1997 में, और इसमें 23 मेंबर हैं। इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण यानी कि है, जो कि समुद्र में जो भी महासागर हैं उनमें जो भी गतिविधियां हैं, जो भी उनके उनमें मिलने वाले संसाधन हैं, उनका यानी कि यूज किया जा सके, और जो है यानी कि उससे अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन किया जा सके। फिर आप देखिए ये SCO महत्वपूर्ण संगठन है, संघाई सहयोग संगठन। ये 15 जून 2001 को अस्तित्व में आता है। ये महत्वपूर्ण संगठन है, आपको याद रखना है। ठीक है, और अब बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हैं। ग्लोबलाइजेशन जो शब्द है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया, तो ये थियोडोर लेविट। ठीक है, ये थियोडोर लेविट के द्वारा ग्लोबलाइजेशन शब्द यानी कि इंट्रोड्यूस कराया गया। अब आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ती हुई तेज़ी से अर्थव्यवस्था है, और इसके संबंध में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो LPG मॉडल दिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसलिए यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था में नई आर्थिक सुधारों की नीति आती है और इसे ओपन किया जाता है, और इसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति करती है, और विश्व की वर्तमान समय में ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है GDP के मामले में, और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट 2024 रखा गया था। और इसके साथ ही हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और परचेजिंग पावर पैरिटी का जो मॉडल है वो आपका किसका है, गुस्ताव कैसल का है, ये आप याद रखिएगा, गुस्ताव कैसल का है। अब फिर अगला देखिए, फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्योरी, यानी ग्लोबलाइजेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो पीटर सदरलैंड के द्वारा दिया गया। ये महत्वपूर्ण थ्योरी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट जो है ये मेकोंग गंगा यानी कि सहयोग जो है, ये मेकांग गंगा सहयोग जो है ये 6 कंट्रियों का है। इसमें भारत भी मिला हुआ है। भारत के साथ जो है ये परियोजना है मेकांग गंगा परियोजना, और इसमें यानी कि थाईलैंड, कंबोडिया इसके जो मेंबर हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा मेकांग गंगा कॉरपोरेशन जो है कितने यानी कि देशों के साथ जो है संगठन है मिल करके, तो ये 6 देशों का है। फिर आगे देखिए बिमस्टेक जो है बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। ये 22 दिसंबर 1977 को अस्तित्व में आया, और बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ ये अस्तित्व में आया। इसमें 7 मेंबर हैं, और ये लेकिन इसमें 2004 में भूटान और नेपाल भी इसमें क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। तो बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया यानी कि 5 इसमें दक्षिण एशियाई जो है क्या हैं यानी कि ग्रुप है, और उसके साथ ये जो है 1997 में अस्तित्व में आ रहा है। अगला आप देखिए साउथ साउथ डायलॉग यानी दक्षिण दक्षिण संवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दक्षिण दक्षिण संवाद जो है ये जो है इसका क्या उद्देश्य है, तो क्यों आया है दक्षिण दक्षिण संवाद जो है वो आया है, जितने भी साउथ के कंट्रीज़ हैं वो यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो आपस में सहयोग करें सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक रूप से, जिससे वह अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित कर सकें। तो सीधा प्रश्न आएगा साउथ साउथ संवाद यानी कि किससे संबंधित है और इसका क्या महत्व है। तो इसके साथ एक और आप देख लीजिए यानी कि उत्तर दक्षिण। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है उत्तर दक्षिण संवाद किससे रिलेटेड है, तो ये जो है यानी अल्प विकसित यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच जो है संवाद है। इसमें विकासशील देश विकसित देशों से सहायता प्राप्त करके अपनी अर्थव्यवस्थाओं को यानी उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। तो ये इतने इम्पोर्टेंट जो है यानी कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके यानी कि एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, जो प्रत्येक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और
यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसके विस्तार से चर्चा करेंगे कि WTO में कितने समझौते हैं, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड समझौता क्या है, ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, पेटेंट क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, ट्रेडमार्क्स क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके बाद फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। देखिए, अगर आपको सफलता पाना है तो किसी एक जगह आपको विश्वास बनाना होगा, और आप जिस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त किया है, आप यदि उससे अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक सफलता की श्रेणी में सम्मिलित होने की, यानी कि रेस में लगे हुए हैं, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। लेकिन इसके लिए आपको धीरे धीरे ही प्रयास करना होगा। एक बार में आप सफलता की श्रेणी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको धीरे धीरे ही मेहनत करनी होगी। और ये सब जो कंटेंट हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।